लेकिन एक चुनौती जिसके बारे में हमने बार बार आपको आगाह किया वो है तरक्की के उस आपाधापी में पर्यावरण से खिलवाड़, और सबसे बड़ी चुनौती के लिए अब हमें रहना होगा तैयार, क्योंकि ये है ग्लोबल वार्मिंग। आपने महसूस किया होगा कि गर्मी के मौसम में कुछ ज्यादा गर्मी पड़ जाती है, बारिश के मौसम में कुछ ज्यादा ही बरसात हो जाती है, और सर्दी के मौसम में बेतहाशा ठंड हो जाती है। लेकिन क्या आपको इसकी वजह पता है? इसकी वजह है ग्लोबल वार्मिंग, जिसके बारे में हम बातें तो करते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हम सिर्फ बातें ही करते हैं, लेकिन कुदरत की इस वार्निंग को पहचानने की कोशिश नहीं करते और बिगड़ते मौसम के अलार्म को नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि धरती हमें चेतावनी दे रही है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ दुनिया ने कोई कदम नहीं उठाया तो धरती से मानव जाति का सफाया हो सकता है। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा तो हमारी बात पर यकीन कीजिए, ऐसा बहुत जल्द होने वाला है। डाउन टू अर्थ ने अपने रिसर्च पेपर में यह चेतावनी भी दी है कि साल 2050 तक भारत के 3 बड़े राज्य राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में हर साल कम से कम 100 दिनों तक पारा 50 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ऊपर जा सकता है। साल 2100 तक लगभग पूरे भारत को प्रतिवर्ष 100 दिन से भी ज्यादा समय तक भीषण और बर्दाश्त ना कर सकने वाली गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ेगा। और ये ग्लोबल वार्मिंग के असर से ही होगा, जिसकी वजह से वर्ष 2050 तक धरती का औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। अब सोचिए कि आज 45 डिग्री तापमान पर हम कहने लगते हैं कि बहुत गर्मी है, तो आने वाले सालों में जब 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पड़ेगी तब क्या होगा? इसका अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धरती पर बढ़ती गर्मी के साइड इफेक्ट्स अब सामने भी आने लगे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पिछले साल पारा 54 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया था और पृथ्वी पर अब तक का सबसे ज्यादा तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस भी कैलिफोर्निया शहर में ही 10 जुलाई वर्ष 1913 को दर्ज हुआ था। बढ़ती हुई गर्मी की वजह से अभी से ही जंगल में आग की घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी है। यूरोपीय यूनियन भी अब यह मान रहा है कि पिछले बीते 5 सालों में यूरोप के कई हिस्सों में औसत से 20% ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और इस साल यूरोप के जंगलों में आग से प्रभावित इलाकों का क्षेत्रफल पिछले साल के से 3 गुना ज्यादा है। और इस साल यूरोप के जंगलों में अब तक 1900 से ज्यादा अग्निकांड की घटनाएं भी हुई हैं। तो बढ़ती हुई गर्मी ने यूरोप के उन देशों के भी पसीने छुड़ा दिए हैं जिन्हें अमूमन ठंडे देश कहा जाता है। पुर्तगाल में तो इतनी जबरदस्त गर्मी पड़ी है कि बीते 9 दशकों में पहली बार इसका 97% इलाका गंभीर सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। फ्रांस, स्पेन जैसे देशों में भी इस साल गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जहां तापमान 40 डिग्री से भी ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, इसे आप चेतावनी समझिए, क्योंकि वर्ष 2050 आते आते दुनिया के ज्यादातर देशों में पारा 50 डिग्री के पार पहुंच जाना नॉर्मल हो जाएगा। वैज्ञानिक भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे और समुद्र का जलस्तर काफी बढ़ जाएगा और धरती की जलवायु में जानलेवा परिवर्तन भी आ जाएगा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि वर्ष 2050 में दुनिया की 50% से ज्यादा आबादी हीट वेव की शिकार हो सकती है। त्वचा कैंसर और दिल फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों से हर साल करोड़ों लोगों की जान चली जाया करेगी। अधिक गर्मी, ज्यादा बारिश और सूखे की स्थिति में फसलें खराब होने लगेंगी और उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी, जिससे पूरी दुनिया में भुखमरी के हालात पैदा हो जाएंगे। विश्व बैंक की रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि वर्ष 2050 तक भोजन, पानी की कमी और प्रचंड मौसम के चलते 21 करोड़ 60 लाख लोगों को अपने ही देश में विस्थापित होना पड़ेगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका गया तो साल 2050 आते आते ऐसा हो जाएगा कि अंटार्कटिक में गर्मी के मौसम में बर्फ पूरी तरह से गायब हो जाएगा और ग्लेशियरों की पिछली जो बर्फ की वजह से समुद्र तल में भी लगभग 2 से 4 फीट का इजाफा हो जाएगा। जो वो बर्फ पिघलेगी उससे ये इजाफा होगा, यानी कि समुद्र के लेयर में आप 2 से 4 फीट की बढ़ोतरी देखेंगे, जिससे कई देशों में अस्तित्व पर संकट बढ़ जाना है। हमारा मकसद दरअसल आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको आने वाले खतरे से आगाह करना है। और इस खतरे से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर पूरी दुनिया एक साथ मिलकर वर्ष 2050 तक
धरती के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होने ना दे, तभी यह संभव हो पाएगा। और धरती के दरवाजे पर आकर खड़े इस खतरे को तभी हम टाल भी सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग का सीधा और आसान मतलब है धरती का जरूरत से ज्यादा गर्म होते जाना। और वैज्ञानिकों का भी मानना है कि पिछले 140 सालों में धरती का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है और अगले 28 वर्ष यानी कि वर्ष 2050 तक धरती का यह तापमान 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ सकता है। और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है कार्बन उत्सर्जन। कुछ गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन पृथ्वी के वातावरण में सूरज की गर्मी को अपने अंदर रोकती हैं, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। लेकिन मानव गतिविधियों जैसे कि बिजली कारखानों में कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जहरीली गैसें वातावरण में शामिल हो जाती हैं और इन एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैसों की वजह से ही धरती का तापमान बढ़ता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं।